नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर। ये टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग से हटके भी है और डिजिटल मार्केटिंग से हटके नहीं भी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम हमेशा अभी तक ये सीख रहे हैं कि इसे किया कैसे जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको करने से हमें क्या-क्या अर्निंग सोर्सेस मिले हैं। तो ये तीसरी वाली लाइन पे आधारित है ये वीडियो कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो जब हम इसमें एंटर होते हैं तो कई ऐसी चीजें हमें मिलती हैं जो जिसके बारे में हमने पहले सोचा नहीं होता है कि अच्छा ये भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है। तो ऐसी ही किसी चीज को मैंने जाना। तो मैं डायरेक्टली ज्यादा बातें घुमा के नहीं करती हूँ, सीधे आती हूँ पॉइंट पे। मैंने जाना कि ये जो एमएलएम होता है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ये कैसे होती है। और जो सबसे ज्यादा अभी टॉप हाईएस्ट वीडियो चल रहे हैं सोनू सर के, सोनू शर्मा, सभी जानते होंगे इनको। आज जिस पोजीशन पे वो हैं तो सभी उस पोजीशन को पाना चाहते हैं। तो क्या मैं उनकी बात कर रही हूँ? नहीं, मैं उस प्रोसेस की बात करना चाहती हूँ कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इस प्रोसेस को, इस मॉडल को, इस प्रोजेक्ट मॉडल को फॉलो कर रही हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं। लेकिन उसके साथ में भी फिर ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह लोग इसके शिकार भी हो जाते हैं और कई लोग इससे अपनी सक्सेस भी पा लेते हैं। तो मैं दोनों तरह से बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है क्या। ये कॉन्सेप्ट यही है, बहुत ही बेसिक शब्दों में समझे तो, कि आपको अपने साथ में एक टीम बिल्ड करना है। उस टीम को आपको अपने साथ आगे ले जाना है ताकि आप जिस भी कंपनी को बिलोंग करते हैं वहां से जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी सामान कंपनी बना रही है, उस मटेरियल को आप लोगों तक पहुंचा पाए, उस मटेरियल से आप लोगों की हेल्प कर पाए। और वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है। आपकी कंपनी किसी हेल्थ प्रोडक्ट को बिलोंग कर सकती है या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी डेली रूटीन लाइफ में काम आता हो। और जब ये हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में आता है तो ये मेडिसिन नहीं कहलाती, ये सप्लीमेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें कई कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी फिलहाल। आप भी किसी ना किसी कंपनी से बिलोंग कर रहे होंगे जो वीडियो देख रहा है, या किसी को जानता होगा जिस तरह की चीज कर रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने आपको ये बोला कि मैं इस तरह का कुछ काम कर रहा हूँ, और आपने, दो चीज हो सकती है, आपने ये कहा हो कि हाँ मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना, मैं भी करना चाहता हूँ बट मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना, मुझे घर घर जाके लोगों को बताना नहीं है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप खरीद लो। ऑब्वियसली बात है कि हर कोई ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सेल शब्द इतना डरावना लगता है कि हम कैसे घर घर जाके बोलेंगे। और ये ऐसा होता है हर कंपनी में, लेकिन आज जो इसका प्रारूप है, आज जो उसकी डिजाइन है, वो बहुत बदल चुकी है। आज भी चीजें सेल आउट हो रही है। और मैं सच कहूँ, मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हूँ। मुझे भी ये सेल जो शब्द है ना, ये प्रोडक्ट बेचना से बहुत डर लगता था। मैं कई साल बची हूँ इस प्रोसेस से, और मैंने कई कंपनियां भी देखी है जिसमें मैं जुड़ी भी हूँ, फिर मैंने छोड़ा भी है। मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है या शर्म महसूस नहीं होती है। मैंने उन कंपनियों को छोड़ा भी है क्योंकि मुझसे सेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया। लेकिन कहीं कहीं फिर आज मुझे लगता है कि हमेशा मैंने अपने आप को ही दोषी माना। शायद यही मेरी गलती रही, मुझे लगा मैं ही सेल नहीं कर पाई इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दिया, कंपनी की मॉडल सही नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको जो लोग इन कंपनियों से कनेक्ट करवाते हैं उनके पास शायद इतना पावर नहीं होता है कि वो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि मल्टी लेवल है। सबसे सुपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो शायद गलत ना हो, लेकिन वो आपको वो अप्रोच, वो प्रोजेक्ट, वो सिनेरियो और वो हेल्प नहीं दे सकता जो आपकी लाइफ में इस कंपनी के जरिए बेनिफिट ला सकती हो और प्रोसेस ला सकती हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें बेकार होती हैं। मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा मैंने इस कंपनी के बारे में। मैं जिस कंपनी से जुड़ी थी मैंने उसे छोड़ दिया, फिर मुझे लगा ये सब फेक होता है, इट्स ऑल अबाउट फेक मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना कोई लेवल पार नहीं कर सकता है। और मैं सच में छोड़ने का मन बना चुकी थी। हाँ, मैंने अभी एक रिसेंटली कंपनी ज्वाइन की। वो कंपनी कौन सी, इस बारे में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो मैंने उनकी सिर्फ एक लाइन सुनी, और उस एक लाइन ने ना मेरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। द लाइन वॉज कि कंपनी स्कैम नहीं होती है, स्कैम होते हैं पीपल, स्कैम होती है टीम, कंपनी कभी भी स्कैम नहीं होती है। और फिर मुझे सही भी लगा कि अगर कोई कंपनी इतने सालों से आपके साथ है, इतने सालों से काम कर रही है, इतने सालों से प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है, तो ये स्कैम तो नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही लगा मुझे कि शायद मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ चुकी थी जो
मुझे वो प्रोग्रेस नहीं दे पाए, जो मेरी थॉट प्रोसेस से रिलेट नहीं कर पाए। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने कोई मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया। उन्होंने कोई पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं लिए मुझसे, ना उन्होंने मुझे कोई ऐसे सब जवाब दिखाए कि आप ऐसा कर लेंगे। लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी डेली लाइफ या मेरी डेली लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि इसके साथ में वो मुझे समझा सके कि आपको उसको कैसे करना है। तो मुझे लगा छोड़ देना चाहिए। पर फिर जब मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं छोड़ना है, अब तो करना ही है। कितनी बार हम चीजें इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिला, या हम इसमें और एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मुझे अब इसे करना है और इसको और जानना है। और होपफुली मुझे अब ऐसी की टीम मिली है जो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये मेरी सोच को आगे ले जाएगी, जिसमें सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट नहीं होगा, मेरा खुद की वैल्यू भी बनेगी, खुद का भी ब्रांड बनेगा, और मैं खुद भी अपने आप को लोगों तक पहुंचा पाऊंगी, अपनी थॉट प्रोसेस पहुंचा पाऊंगी। मैं ऑनेस्टली किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकती हूँ। मुझे ऐसी टीम मिली है, तो उस टीम को मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, और मैं जब ज्वाइन करूंगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अभी आते हैं एक्सपीरियंस पे। तो मैंने बात शुरुआत वहीं से की थी कि क्या आपको लगता है ये फेक है, तो ऐसा मुझे भी लगता था। तो फेक नहीं है, चीजें होती हैं। ऐसी कुछ बातों बातों में मैंने अपनी बच्चों से बात की, तो मेरी बेटी ने मुझे एक लाइन बोली थी कि अगर फूल नहीं खिला है, अगर फूल नहीं खिला है तो क्या सूरज आना छोड़ दे, या सूरज की गलती है। तो वो लाइन भी मुझे बहुत मोटिवेट कर दी। पहली लाइन तो ये उस सर का जो मैंने वीडियो देखा कि लोग स्कैम होते हैं, कंपनी स्कैम नहीं होती है, कंपनियां स्कैम नहीं करती हैं, लोग ही स्कैम निकलते हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर दे या आपको सही प्रोसेस अप्रोच ना दे। और फिर मेरी बेटी की लाइन की, अगर सच बात है ना, सूरज की रोशनी सारे फूलों पे पड़ रही है, सूरज की रोशनी का प्रकाश सबको सभी प्रकार सही प्रकार से मिल रहा है, लेकिन अगर फिर भी एक फूल, अगर एक जो कली है वो अगर खिल नहीं पाती है, तो इसमें सूरज का दोष कितना रहेगा। उसकी संभावनाएं शायद अभी वहां तक नहीं पहुंची है, हो सकता है उसे समय लगे, लेकिन अगर वो कली है तो फूल जरूर बनेगी। तो कुछ चीजों को पनपने में, कुछ चीजों को होने में वक्त लगता है, तो उस वक्त के होने तक हमें इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, अगर कोई आपसे ये कहता है कि एमएलएम मार्केटिंग में आके आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, तो ये टोटली झूठ है। आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको प्रोडक्ट सेल करने की प्रोसेस सीखनी पड़ेगी। आपको घर घर जाके, डोर जाके, हेलो मैं आपको ये प्रोडक्ट देने आया हूँ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। हम किसी कंपनी में अगर एंटर हुए हैं तो हमें उस कंपनी का प्रोजेक्ट शेयर करना है लोगों के साथ। और देखिए, आप भली अर्निंग के लिए ज्वाइन हुए हैं, लेकिन अगर आपके जरिए किसी की हेल्प नहीं हो रही है, अगर मेरे साथ में कोई टीम में जोड़ती हूँ, मान लीजिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मैं बताती हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में कि यार मैंने शुरू किया, तुम भी शुरू करो, तो मैं उसको इसलिए शुरू नहीं करवाना चाहती हूँ कि सिर्फ मेरी टीम में एक मेंबर आ जाए। नहीं, जेन्युइनली उसकी हेल्प करनी है मुझे, और मुझे लगता है कि उससे उसको बेनिफिट होना चाहिए। अब वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, उसको मोटिवेशनल अप्रोच भी मिल सकती है, उसके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी अच्छा हो सकता है। सो ओवरऑल सिनेरियो अगर उसे मिल रहा है उस चीज से, तो डेफिनेटली मैं उसे बोलूंगी कि नहीं यार, तुम चलो मेरे साथ ये काम करो। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में पहली चीज, आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है, लेकिन अप्रोच अलग होती है, आपको उसे सीखना होगा। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं तो आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना, लेकिन घर घर जाके सेल नहीं करना होता है। सेल करने की प्रोसेस क्या होती है, जर्नी क्या होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो अब हम जान गए हैं कि एमएलएम मार्केटिंग क्या होती है, और शब्दों, आसान शब्दों में, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मैंने कोई आपको प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं दी है, और इसमें प्रोडक्ट सेल करना होता है। अब बात आती है कि अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। मैंने कहा ना, मैं भी यही सोचती थी। और अगर नहीं हो पाएगा तो प्लीज करके तो देखिए। बिना कोई काम करे आप कैसे कह सकते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे एक सर ने मुझे एक बहुत सही चीज बताई थी कि अगर कोई भी काम आप करके देखना चाहते हैं कि वो आपसे होगा या नहीं होगा, सबसे आसान तरीका है करके देखना। आपको करके देखना होगा कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। आप करके देखिए, जो प्रोसेस आपको टीम बताती है आप वो करके देखिए, आप उस लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो मैं भी उस जर्नी को स्टार्ट करने वाली हूँ आपके साथ में, और मैं जहां तक पहुंचती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी किसी टीम में फंस जाते हैं, ऐसी किसी लोगों के बीच में स्टक हो जाते हैं जहां आपको पहले ही डाउट लगता है कि नहीं यार, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप प्लीज आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि जहां शक आ जाता है, जहां शंका आ जाती है, वहां पे सफलता नहीं आ सकती। अगर आपका मन कह रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो प्लीज उससे वापस रिवाइज करिए। किसी के कहने पे आप वो सब चीजें बिल्कुल फ्लोइंगली ना करते जाएं जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। चाहे आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो, एनर्जी इन्वेस्ट करना हो, चीजों को समझना हो, पहले आप समझिए, उसके बाद आप किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अपना एफर्ट्स डालिए।
आपको पहले उसके लिए समय देना होगा। कई लोग आपसे ये भी कहते हैं कि नहीं, आपको समय देने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है, एक दो वीडियो देखने और आप समझ जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत है। कोई भी नया काम अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई बच्चे का 10th क्लास का स्कूल हो या 5th क्लास की एजुकेशन हो, कुछ भी चीज आप कर रहे हैं, इवन अगर आप खाना बनाना भी जानना सीखना चाहते हैं ना, तो पहले आपको करना सीखना होता है। छोटी छोटी चीजों से आपको शुरुआत करनी होती है। एकदम से बड़ी चीज से आप कभी शुरुआत नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करनी होगी, और उसको करने के लिए आपको अपना टाइम उसमें देना पड़ेगा। तो अगर आपको आपसे ये कह रहा है दूसरी चीज कि आपको टाइम तो बिल्कुल देना ही नहीं है, बिल्कुल जरा सा है, आप जब ऑफिस से आते हैं तो थोड़ा सा आप उसको बस टाइम देंगे हो जाएगा, नहीं, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा शेड्यूल आपको अपनी लाइफ में से इसके लिए इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप कहेंगे नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है, वैसे ही ऑफिस है, घर है, कहाँ करेंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट आपने बना लिया है कि मुझे ये करना है, मैं थोड़ा सा टाइम इसके लिए जरूर निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ, तो वो चीजें अपने आप शेड्यूल में होने लगती है। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरा माइंडसेट क्यों खराब हुआ था, क्योंकि मुझे जो टीम थी वो मुझे सही से गाइड नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मुझे एक नई टीम मिली, मुझे नए लोग मिले जिन्होंने मुझे मुझे बताया कि इसको किस तरह करना है, जिन्होंने मेरी परेशानियों को समझा, जिन्होंने मेरे शेड्यूल को समझा कि मैं अगर यूट्यूबर भी हूँ और अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में, उसके बावजूद भी अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि ठीक है, उसके बावजूद भी, इतना सब करने के बाद भी अगर आप टाइम निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। दूसरा, अगर कोई आपसे बोलता है कि आपके पास टाइम नहीं, तो एक काम करिए, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मुझे आप दे दें, तो प्लीज ये गलती ना करें। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मेरी टीम इस बात पे तो लॉयल मिली मुझे कि उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। कोई भी कंपनी का आईडी, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ एक आईडी लॉगिन प्रोसेस होती है, कंपनी में ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिए जाते हैं। वहीं एक लॉगिन पोर्टल होता है, वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सिंपल प्रोसेस होती है, पर किसी व्यक्ति को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट आप नहीं दें, ये ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, ज्वाइनिंग फीस भी कंपनी के अकाउंट में ही पैसे दें आप, किसी पर्सनल किसी व्यक्ति को ना देकर। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि ठीक है आप मेरी टीम को ज्वाइन करिए और इस नंबर पे आप फोन पे करिए, तो प्लीज बिल्कुल ना करें। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है करने की। आपको किसी की पर्सनल फोन नंबर पे पैसे देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक कंपनी का आईडी है, वहीं से आपको सारी चीजें करनी है, ताकि सारी चीजें लीगल रहे और आपको समझ में आए कि हाँ मैं किस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ। दूसरी सबसे लास्ट चीज अब ये है कि अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं तो आपको उस कंपनी की जानकारी खुद भी लेना जरूरी है। और सबसे अच्छा तरीका है जानकारी लेने का, गूगल वाला। आप गूगल पे जाइए, आपकी कंपनी के बारे में सर्च करिए, आप जितना ज्यादा उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उतना आप लोगों को उसके बारे में बता पाएंगे। और उस कंपनी का एक मेल आईडी भी होता है, जहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं, सारी इंक्वायरी आप लेना चाहें, आपकी टीम सच में है नहीं है, कैसे काम कर रही है, आपके जितने भी डाउट है आप सब क्लियर कर सकते हैं। पर आप इतने बेवकूफ ना बने रहें कि सामने वाला अगर कोई आपको अप्रोच करता है और जैसा वो बोले आप वैसा करते जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जब चीजें सही लगे और आपको लगे कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो मैं डालूंगा, मैं डालूंगी, तो आप आगे बढ़े। तो एमएलएम मार्केटिंग भी काम करती है जैसे कि बाकी नेटवर्क काम करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सेल नहीं करना होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताने वाली थी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको कोई भी चीज सेल नहीं करनी होती। टीम 11, ड्रीम 11 जो आजकल बहुत चल रहा है, वहां आपको कुछ सेल नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी टीम बनानी और बैठ के आराम से खेल देखना है। और उसके अलावा आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको सेल ना करना पड़े, एफर्ट ना लगाना पड़े। बेसिकली लोग कहते हैं कि हमने सेल नहीं किया वहां पे, पर मैं उसको भी डिनाई करती हूँ। आप वहां भी सेल कर रहे हैं, आप टीम बना रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। लोग जनरली सिर्फ पैसे को ही गिनते हैं हर जगह, वो अपने समय को, अपने एफर्ट्स को गिनते ही नहीं है जो उस चीज को दे रहे हैं। तो मैं इन सारी चीजों को इंक्लूड करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई जुड़ता है तो मुझे कद्र है उसके टाइम की, मुझे कद्र है उसके एफर्ट्स की, मुझे कद्र है उसकी सोच की, मुझे कद्र है उसके पैसे की। पैसा मेरी नजर में सबसे बाद में आता है, क्योंकि पहले व्यक्ति आपसे जुड़ता है वो आपको समय दे रहा है। आप ही का समय कीमती नहीं है, उसका भी समय कीमती है, उसकी भी सोच कीमती है कि वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, वो भी लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो यू शुड रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और एफर्ट्स वो कर रहा है, वो लगा रहा है एफर्ट्स, तभी आपसे जानना चाह रहा है सारी चीजें। अगर देखिए, कहते हैं ना, नो, आपको अगर कुछ जानना ही नहीं है तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वो उसको जानना है, इस चीज में आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों की कद्र करते हुए हमें लोगों को अपने साथ में रखना चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कोई भी कंपनी, जैसे कि बाटा है, बाटा शूज सेल करती है। अगर वो शूज सेल ना करे तो उसकी कंपनी का मोटो क्या है, प्रोडक्ट है, उसके पास प्रोडक्ट सेल करना है।
मैं खुद की बात लेती हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे यूट्यूब का चैनल शुरू किया और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट क्रिएट द यूट्यूब चैनल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो प्लीज मुझे अप्रोच करें, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और मैं ये काम प्रोफेशनली भी करती हूँ, लोगों के लिए वेबसाइट बनाती भी हूँ। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं अपनी सर्विस सेल कर रही हूँ आप लोगों को। तो सेल तो हर जगह चलता है। आप कहीं पे समय, अगर अगर मैं नौकरी पे जाती हूँ, अगर मैं जॉब में जाती हूँ, वहां भी आप अपने आप को सेल, अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपने जो स्किल है, आप वहां सेल कर रहे हैं, उसके बदले में आपको मंथली एक इनकम मिल रही है। पर फर्क इतना हो जाता है, जब आप जॉब में जाते हैं तो आपके पास एक प्री डिफाइंड टास्क होते हैं कि आपको जॉब में जाना है, इतनी फाइल से एंटर करना है या कुछ लोगों से मिलना है। लेकिन आप जब मार्केटिंग के फील्ड में जाते हैं, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और हर किसी को मार्केटिंग फील्ड में आना चाहिए। आप अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा आ जाता है कि आपके आसपास के लोग आपको देख के बोलते हैं, नहीं कुछ तो बात है यार, कुछ तो बदल गया है तुम्हारी लाइफ में। ये बदलाव ही शुरुआत होती है मार्केटिंग फील्ड में एंटर होने की। तो हर किसी को इसे ट्राई करना चाहिए। और जितना एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, आप समझे, जाने। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, किस चीज में मैं इन्वॉल्व हुई हूँ, तो मैंने इस कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का। आप प्लीज उसको फिलअप करिए और पूछिए अपने क्वेश्चन से, अगर कुछ चीज रह गई है। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए था कि कैसे मैं एक एमएलएम मार्केटिंग के जरिए कितनी कंपनियों से जुड़ी, फिर मैंने कुछ कंपनियों को छोड़ा, फिर मैंने वापस सोचा कि अब तो ये एंड है, अब मैं जिंदगी में कभी एमएलएम करूंगी ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। लेकिन फिर मुझे एक व्यक्ति का वीडियो दिखा, उस व्यक्ति का नाम मैं अभी नहीं लूंगी, मैंने वो सरप्राइज पैकेज रखा हुआ है, बताऊंगी किसके जरिए मुझे मेरी जो सोच है वो बदली। और मेरी बेटी की लाइन कि अगर फूल नहीं खिलाया तो कि सूरज आना बंद कर दे। और फिर मेरी सर की लाइन कि कोई भी काम करने का सही तरीका यही है कि आप उस काम को करके देखें। तो दोस्तों, मैं इसमें एंटर हो रही हूँ, मैं ये काम करके देखना चाहती हूँ, मैं अपने एफर्ट्स डालना चाहती हूँ, और जो जर्नी मेरी रहेगी ऑनेस्ट के साथ, ट्रू, मैं आपको वो बताना चाहूंगी। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आपको बताया है, जो जो मैंने सीखा वो मैंने आपको बताया, वैसे ही इस जर्नी में भी मैं जो जो सीखूंगी और जो जो मुझे अचीवमेंट मिलेगा, जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी आप लोग के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, शाइन विद प्रिया पे। तो देखते रहिए शाइन विद प्रिया 2023 यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल, और प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब आपने ये वीडियो देखा। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको लगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो में मिलना चाहिए था। तो प्लीज कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।